हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छा, आप सभी लोग अच्छे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग को पढ़ने में मन भी लग रहा है। तो आइए आज हम लोग अपने वीडियो की आगे की ओर शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग पहली क्लास करने जा रहे हैं। और इस पहली क्लास में हम लोग सीखेंगे आज कि एलसीएम क्या होता है और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं और एलसीएम का यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एलसीएम। एलसीएम को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। क्या कहते हैं हम लोग? लघुत्तम समापवर्त। अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसके नाम से परिचित हो गए, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो इसका पूरा नाम हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर लोवेस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे छोटा। लोवेस्ट में क्या हो गया? सबसे छोटा। कॉमन जो शामिल हो, और मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स होता है गुणज। क्या होता है? गुणज, जिसको हम अपवर्त्य कहते हैं। गुणज और अपवर्त्य कहते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि 2 का मल्टीपल क्या है, यानी 2 का गुणज क्या है, 5 का गुणज क्या है, तो कोई भी संख्या का यदि आपसे गुणज पूछा जाता है तो आप उस गुणज को एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग पहाड़ा या टेबल कहते हैं। जैसे 2 का टेबल, यानी आप 2 के टेबल कहने से आप जान गए, लेकिन 2 के गुणज जब ही हमने कहा आप घबरा गए। तो नहीं, घबराने की बात नहीं है। गुणज जो है वही आपका टेबल है, मल्टीपल है। तो यहाँ पर हम लोग लघुत्तम को जड़ से बिल्कुल समझेंगे कि आखिर लघुत्तम क्या होता है और हम कैसे निकालते हैं। तो आइए, अभी हम लोग देख रहे हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को सीखने से पहले हमारे पास, चूँकि हम लोग बेसिक स्तर से लेकर हायर तक जाने जा रहे हैं, अब आगे की क्लास को, क्वेश्चन को जब हल करना होगा तो हम कैसे समझेंगे कि हम इसे कैसे करें। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत पड़ जाता है कि आखिर एलसीएम है क्या, एलसीएम किसे कहते हैं। तो इस बात को हम सबसे पहले जानेंगे। तो चलिए आइए हम सीखते हैं कि एलसीएम किसे कहते हैं। इसको पहले अपने दिमाग में बैठाते हैं। अर्थात एलसीएम को परिभाषित करते हैं तो लिखते हैं कि देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं। लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं? तो वह छोटी से छोटी संख्या, एक ऐसी संख्या होती है, वह सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है, जो दी गई सभी संख्याओं से, जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, पूरा पूरा कट जाती है, पूरा पूरा विभाजित होती है, उसे लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। उसी को हम लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। तो ये परिभाषा क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एग्जाम्पल के लिए 6 और 12 है, 6 and 12 2 नंबर्स है। जब हमारे पास 6 और 12 दो संख्या है, तो ये क्या कहता है कि वह संख्या बताइए जो सबसे छोटी हो। परिभाषा में वही कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोट से छोट संख्या बताइए जो दी गई संख्याओं से, यानी जो दिया गया है, हमारे पास 2 ठो संख्या दिया गया है, इस 2 दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, यानी पूरी पूरी कट जाती है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि एक 6 है और एक 12 है, 6 and 12 है। तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो 6 जो है वह 12 को पूरा पूरा काट रहा है। अर्थात 12 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो 6 और 12 को काटे। तो यहाँ पर ये जो 6 है, यह बड़ी संख्या एक 12 है, उसको पूरी तरह से काटती है।
अर्थात 12 के बाद में भी संख्या हमारे पास है, 12 के बाद में भी हमारे पास संख्या है जो कि इस दोनों से कट रही है। जैसे 24 24 है, 36 36 भी है, लेकिन नहीं, वे हमारे 12 से बड़ी संख्या है। तो 12 से जो बड़ी संख्या है उसको हम एलसीएम नहीं कहते हैं, क्योंकि परिभाषा में स्पष्ट कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या। तो इस प्रकार से हम स्पष्ट हो जाते हैं कि ये दोनों संख्याओं का जो हमारा एलसीएम होगा वह 12 होगा, क्योंकि इस दोनों में छोटी है। उसी प्रकार से अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 24 हम ले लिए और 36 ले लिए। अब यहाँ पर तो हमारी कुछ संख्या बड़ी हो गई, अब इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे समझेंगे कि इसका आंसर क्या होगा? हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 24 और कितना है, 36 है। तो 24 और 36 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दोनों संख्या है इसमें एक ऐसी संख्या 72 है जो कि 24 से भी कट रही है और 36 से भी कट रही है, लेकिन 24 36 को नहीं काट रहा है। यहाँ पर 24 जो है वो 36 को नहीं काट रहा है, परंतु दोनों संख्याएं मिलकर के 72 को काट रही है। तो 72 से बड़ी संख्या है जो इस दोनों से कटती है, लेकिन 72 यानी 72 से छोटी संख्या कोई ऐसी नहीं है जो इस दोनों संख्या से कटती हो। और इस प्रकार से इसका एलसीएम कितना है, तो 72 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एलसीएम है यह वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से छोटी होती है, और ये सबसे छोटी संख्या होती है जो कि कटती है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि यह 72 जो है इस दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या। आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत। एलसीएम के बारे में जानने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे कि एलसीएम निकालने की विधियां सीखेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो परिभाषित रूप हमारा अपवर्त्य हम कहते हैं कि लघुत्तम सम अपवर्त्य, तो उस पर आधारित हमारा पहला होगा। और उस प्रकार से हम प्रथम विधि के माध्यम से अपवर्त्य से अर्थात मल्टीपल के माध्यम से हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम निकालते समय क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 6 का गुणज। क्या लिखेंगे हम, 6 का गुणज या अपवर्त्य लिख करके हम इसका लिख देंगे गुणज। जैसे 6 2 या 2, इस प्रकार से हम इसका टेबल लिख दिए। यहाँ पर हमारा 6 का टेबल हो गया। अब हमारे पास क्या है, दूसरा संख्या है 9, तो हम 9 का भी गुणज लिखेंगे। क्या करेंगे, 9 का भी गुणज लिखेंगे। क्या बच्चों, तो यहाँ पर 9 का भी टेबल लिख दीजिए। 9 का 9 9 दूनी 18। अब देखिए क्या है कि अभी यही बताया गया था कि दोनों के बीच में वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कटने वाली हो। तो इसमें हम क्या करेंगे कि चुनेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों टेबल के बीच में मिल रही है। तो जब हम यहाँ से चलते हैं तो देख रहे हैं कि एक 18 नंबर है जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है। क्या है, दोनों में कॉमन है। इसके बाद में हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर 36 और 36 है, ये भी हमारा कॉमन है। इसका मतलब ये है कि हमारा लघुत्तम तो 2 ठो आ गया, 18 भी और 36 भी। लेकिन परिभाषा में क्या कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 6 और 9 का एलसीएम बराबर 18 लेंगे, अर्थात 18 लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल में बी हो गया। बी में हमारा हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पर हमको निकालना है जैसे 10 का और 25 का और 20 का हमको निकालना है। कोई भी हम लोग जो संख्या ले लिए, अब उसको हम निकालना सीखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हम लोग प्रथम विधि मल्टीपल से सीख रहे हैं।
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि 10 का गुणज। क्या हम लिखेंगे, 10 का गुणज। तो 10 का गुणज हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि टेबल पहाड़ा, तो 10, 10 दूनी 20, 90, 100। इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक टेबल लिख दिया। इसके बाद हम 25 के टेबल लिखते हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 25 का गुणज लिखेंगे, इसका भी हम लोग टेबल लिख देंगे। तो 25 के गुणज में हमारा हो गया कितना, तो 25, 25 दूनी 50। इस प्रकार से हमारा ये टेबल बढ़ते चला जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे लिख देंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमें ये देखना है कि इस दोनों के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन है, दोनों में शामिल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो ठो में 50 और 50 मिल रहा है, लेकिन इसमें 50 नहीं है। इस प्रकार से ये भी हमारा नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा यहाँ पर आया हुआ है 100, और दूसरे लाइन में भी हमारा आया हुआ है यहाँ 100, और इसमें भी आया हुआ है हमारा 100, 100। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस तीनों संख्याओं में एक गुणज ऐसा है जो 100 है और वो मिल रहा है। इसके बाद में हमारी संख्या जो मिलेगी वह 200 मिलेगी और आगे 300 मिलेगी, लेकिन हमारी सबसे छोटी जो संख्या है वह है 100, 100। अर्थात इस प्रकार से हमारा 10 और 25 और 20 का एलसीएम जो होगा वह हमारा होगा कितना, तो 100। तो इस प्रकार से हम गुणज विधि के द्वारा अर्थात अपवर्त्य के माध्यम से हम लोग लघुत्तम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा प्रथम विधि है। हम लोग अब दूसरी विधि से निकालना तो आइए अगला विधि में हम लोग देखेंगे। सेकेंड में हम लोग भाग विधि, जिस विधि को आप सभी लोग बनाना जानते हैं। भाग विधि में हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या हमको दी गई होती है सबको सामूहिक स्तर पर हम भाग दे करके निकालते हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं भाग विधि से बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 6 है और 8 है, ये संख्या है और इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको सामूहिक स्तर से भाग देते हैं और ऐसी एक संख्या से भाग देते हैं जो हमारी एक कॉमन संख्या होती है। क्या होती है, हमारी एक कॉमन संख्या होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉमन संख्या इस दोनों को काटने वाली जो है वह है 2। कितना है, 2। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ये कट गया। तब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं कि एलसीएम बराबर में लिखते हैं कि 2 गुना 3 और गुना 4, और इस प्रकार से तीनों संख्याओं को गुना करके हम निकालते हैं, या एक साथ भी हम तीनों को गुना करके 24 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार भाग विधि से आप निकालना जानते हैं। दूसरी विधि, दूसरी संख्या एक हम लोग लेते हैं, और जैसे मान लीजिए कि 10 है, 50 है, 24 है, 70 है, और इस संख्याओं को अब एलसीएम आपको निकालना है। तो इतनी संख्याएं हैं, उससे आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है कि सबसे छोटी संख्या से देखना है और उसको हल करना है। भले ही थोड़ा लंबा हो जाए, उससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैसे 10 से भी ले जा सकते थे लेकिन नहीं ले जा। अब हम क्या करेंगे कि सभी संख्याओं को लेकर अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एलसीएम निकाल देंगे यहाँ पर। अब इस प्रकार से हमारे पास 2 5 और फिर 5 × 12 × 7 हमारे पास प्राप्त हो गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग 2 5, इसके बाद में ये हमारा एक को करें या ना करें, एक से मल्टीपल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर फिर 5 12 और 7। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि सबको गुना कर देंगे। तो 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, और ये हो गया 12 दूनी 24 और फिर ये 7। अब हम इसको 7 से गुना कर देंगे और यहाँ पर गुना कर देंगे तो ये हो गया 240, और इसमें गुना कर देंगे 7 से। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16 और 1 0। इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ गया 1680, 1680 यहाँ पर हमारा। तो आइए बच्चों, हम लोग अब देखते हैं तीसरी विधि को। तीसरी विधि को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, अर्थात प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए हम लोग
अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में अगर मान लीजिए कि हमारे पास जैसे मान लीजिए कि दिया गया है 20 दिया है, 40 दिया है और मान लीजिए कि 24 दिया गया है, कि सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलेगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 20 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 20 और 20 को हम क्या करेंगे, कटाएंगे, उसको हम प्राइम नंबर से कटाएंगे। तो हमारा 1 के बाद में प्राइम नंबर कौन होता है, तो 2 है। तो 2 से हम क्या करेंगे इसको कि डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हुआ, फिर 2 से हम करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो 5 होगा। हमारे पास प्राइम नंबर मिला 2, 2 और 5। इसी प्राइम नंबर को हमें क्या करना है, यहाँ पर डालना है और लिखना है कि 2 × 2 × 5। इसके बाद में क्या करना है, 40 है। तो हम क्या करेंगे कि 40 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन उसी तरह से कर देंगे। 20 दूनी 40, फिर 10 दूनी 20, फिर 2 से 5 दूनी 10। इस प्रकार से हमारे पास जो है प्राइम फैक्टर आ गया किसका, तो 40 का। 40 का अभाज्य गुणनखंड हमारा आ गया कि 2 × 2 × 2 × 5। इस प्रकार से फिर हम 24 का निकाल देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 24 का भी निकाल देंगे। जैसे 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 दूनी 6। और हमारे पास यहाँ पर आ गया कि 24 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास मिलेगा कि 2 × 2 × 2 × 3। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहीं पर हमको सीखना है। तो हम लोग यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले कॉमन जो हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया, तो हम लोग को सबसे कॉमन को पहले छांट लेना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि 20, 40 और 24 का LCM बराबर, सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक कॉमन नंबर यहाँ है जो कि 2 है, फिर दूसरी कॉमन नंबर भी है यहाँ पर जो 2 है। तो इस प्रकार से हम कॉमन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, इसमें से लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो 5 कॉमन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो किसी में नहीं है, तब कैसे लेंगे। तब ध्यान दीजिए 2 में मिल रहा है तो इस दोनों को ही मिला करके हम लेंगे। तो इस प्रकार से ये 5 होगा और इस दोनों को मिला करके ही हम एक ही 2 लेंगे, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो बचा हुआ है 3, इसको भी लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 = 4, 5 × 20 और 3 × 2 = 6 और इस प्रकार से 120 आंसर इसका आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड अर्थात प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा भी हम लोग LCM निकालते हैं। हम लोग इसके बाद में किताब के क्वेश्चन और अन्य प्रकार के क्वेश्चन को निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे और हम लोग बनाएंगे। तो आई होप मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, बेसिक स्तर से आपका स्तर मजबूत हो रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ये बताएं कि आपको समझ में आया और या नहीं आया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।